माता खेर भवानी मेला बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वाहनों के लिए रूट प्लान भी जारी किया गया है। तो माता खेर भवानी मेला आज हो रहा है। ये वार्षिक मेला है। गांदरबल में ये मेला हो रहा है। गांदरबल के तुलामुला में माता खेर भवानी का मेला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से इस पूरे मेले के परिसर में नजर रखी जा रही है। वाहनों के लिए रूट प्लान भी जारी किए गए हैं। और चलिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। समीर, गांदरबल में हम देख रहे हैं और कश्मीर के और कई इलाके, चाहे देवसर की बात करें या दूसरे मंजगाम की बात करें, यहां पर आज माता खेर भवानी का मेला हो रहा है। लेकिन जम्मू में भी हम देख रहे हैं कि उत्साह कम नहीं है। जो यहां पर रेप्लिका है जिसके बारे में आप बता रहे थे, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ मंजर है जम्मू का, समीर? देखिए हुरेरा, जब हम सुबह आपसे बात कर रहे थे उस वक्त इतना ज्यादा रश नहीं था, लेकिन अब जो रश है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये जो रश है आप देख सकते हैं। खासी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अब यहाँ पहुंच रहे हैं और लाइन में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बारी बारी में अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, दर्शन करने हैं माता के। और उसको देखते हुए जो एक डिसिप्लिन के तहत, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने एक डिसिप्लिन बना के रखा हुआ है और जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको भी कहा जाता है कि वो अपनी लाइन्स में बैठ के अपना जब बारी आएगी तो तब वो माता के दर्शन कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए देखिए, आप देख रहे हैं विजुअल्स में जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें भी जो श्रद्धालु है अच्छी खासी बारी तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस माता के दरबार में और बारी बारी से अपनी बारी का इंतजार करके अपने लाइन में आगे चल रहे हैं। श्रद्धालु की अगर हम बात करें तो जो श्रद्धा का, जो मैं सुबह से आपको बोल रहा था कि श्रद्धा का जो एक वातावरण यहाँ पे है, जिस तरह का एक आस्था का एक केंद्र बना हुआ है ये माता खीर भवानी का रेप्लिका मंदिर, सुबह से ही खीर भवानी का वो अपने आप में बयान करता है। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं वो इस माता के दर्शन कर रहे हैं और माता के दर्शन हम भी अपने भक्तों को, जो भक्त है, जो माता के भक्त हैं, उनको हम करवा रहे हैं। सीधा ही ये माता का रेप्लिका यहाँ पे है जिसका हम जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं उनको हम सीधा प्रसारण का दिखा रहे हैं। तो जो श्रद्धा के लोग हैं, हमने देखा यहाँ पे जो बाहर काम करते हैं, जो यंगस्टर जो मुंबई, दिल्ली और बाकी जगहों पे कश्मीरी पंडित, वो भी अब इस मौके पर, इस खास मौके पर यहाँ पे आए हैं और अपनी श्रद्धा का जो है आस्था दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनसे जब हमने बात की तो वो कह रहे थे कि वो इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो माता से सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए प्यार मोहब्बत बढ़े और वो उसके लिए हम आए हैं। और आप देख सकते हैं थालियों में जो चीजें हैं आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए आप, ये जो कैमरामैन दिखाएंगे कि दिए है, आपका फूल है, कंद है और बाकी जो चीजें सामग्री है ये लेकर यहाँ पे ये आस्था दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार रैना। रमेश जी, आपने ये चीजें रखी, क्या कहेंगे? बस यही कहूँगे, माता के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। जो कामनाएं पूरी है माँ पूरी करे सबकी, मेरी नहीं सबकी। बस और क्या है, बस माता ही है, माता है बस। और आप हर टाइम यहाँ पे आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। बाकी माँ की कृपा होनी चाहिए आप पर भी, हम पर, सब पर। जय माता। ये देखिए किस तरह की आस्था है। ये दूसरे हम डिवोटी से, आपका नाम? डेजी जी। डेजी। ये यहाँ पे आप आती हैं, क्या कहेंगे? माता को प्रार्थना करूंगी, माता का प्रार्थना करूंगी, क्या बोलूंगी। आज उसका बर्थडे है इसीलिए हम। एक यंगस्टर भी है, आपका नाम? प्रिया। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? मतलब हर जगह, मतलब कश्मीर में देखो, जम्मू में हर जगह रश है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब कुछ बस यही। बस वातावरण यहाँ का उसको कैसे कहेंगे? मतलब हाँ, मतलब ये है कि इससे ज्यादा रश भी है, होना चाहिए, मतलब ठीक है, सब अच्छा है, ऐसा काफी। तो आपने क्या मांगा है यहाँ पे? क्या मांगने जा रही है कि क्या आपका नाम? उषा। क्या कहेंगे? आप हर टाइम आती हैं? हाँ, यहाँ आते हैं, हम लोकल हैं। माता आपकी आस्था पूरी कर? हाँ, जो बोलते हैं फिर क्या, सब कुछ ठीक रहता है। इस वक्त भी सब कुछ ठीक ही है।
तो हुरेरा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जी जी तो ये जी है कि समीर, जो आस्था लोगों में है बिल्कुल बिल्कुल, जो श्रद्धालु हैं, जो मंदुबीन हैं, हम देख पा रहे हैं कि उनके अंदर कितना ज्यादा एक तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि साल में एक बार ये मौका आता है। और यही वजह है कि समीर, सुबह के मुकाबले में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। दोबारा से समीर हम आपके पास आएंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। सीधे गांदरबल का रुख करेंगे। सरोज कफील भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, आपके पीछे लगातार मैं देख रहा हूं कि जो तादाद श्रद्धालुओं की है वो बढ़ती जा रही है। सुबह के मुकाबले में अब श्रद्धालु बड़ी तादाद में माता खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह का नजारा इस वक्त अब गांदरबल में है? बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, एकदम जश्न का माहौल है यहाँ पे। आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि जब हमारी डीसी गांदरबल से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि आज जो एक्सपेक्टेड फुटफॉल है वो कम से कम 30,000 से जायद यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको बता दूं, इस जो मंदिर की एक खूबसूरती ये है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 32 साल से यहाँ नहीं आए, लेकिन उनकी पहली जो जनरेशन है वो यहाँ आती थी और जो ये अपने बच्चों को यहाँ की ये कहानियाँ सुनाती थी। और आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं, एक फादर सन का डियो है जो हमारे साथ जुड़ा है। आप अपना नाम बताएं पहले सर। मेरा नाम है काशीनाथ कोल। अच्छा काशी जी, ये बताएं कि आप इससे पहले भी आए हैं कभी? मैं हर साल आता हूँ, पिछले साल के बगैर पिछले साल नहीं आ पाए क्योंकि वो किलिंग एक हो गई, जिसकी वजह से नहीं आए। हर साल हम आते हैं, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा आनंद आता है इधर। वो लोग भी आते हैं। हाँ। ये बताएं कि कई सारे ऐसे, जैसे अभी आपका बेटा आपके साथ है, तो ये पहली बार आए हैं यहाँ पे, कहानियां सुनाते होंगे आप यहाँ की खीर भवानी? कहानियां सुनाते खीर भवानी की। एक्चुअली खीर भवानी स्थापन था रायसन में था एक्चुअली, अब रायसन से अब यहाँ आ गया है। पहले वालों कहानी है ये, तो अब यहाँ मनाते हैं, हर साल आते हैं हम। और आप आए कहाँ से हैं? मैं आया हूँ एक्चुअली गंगयाल जम्मू से। अच्छा। इस वक्त शेखपुरा में रहा और मॉर्निंग वहाँ से आए हम। और इंतजाम के हवाले से अगर बात करें तो अरेंजमेंट्स कैसे लग रहे हैं? बहुत इंतजाम गवर्नमेंट का बढ़िया इंतजाम है। वहाँ से भी, जम्मू से भी बड़ा इंतजाम था, गाड़ियों का आने का, सब कुछ बहुत ही वी आर मतलब वेलकम इस गवर्नमेंट को, बढ़िया गवर्नमेंट है। बच्चे से बात करें, आप बताएं आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम रजत कोल है। अच्छा रजत, ये बताएं पहली बार आए हैं आप? जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, कैसी कहानियाँ सुनते थे आप अपने फादर से, अपने आसपास के लोगों से, घर वालों से? सर कहानियाँ तो बताते थे कि फिर मन भी करता था आने का कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे हम। तो आज मौका मिला तो आज हम यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, क्या जैसा आपने वो कहानियों में सुना था वैसे ही दृश्य है यहाँ के? जी जी सर, वैसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है आके, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो कभी ये नहीं हुआ इससे पहले कभी कि यहाँ आए, इससे पहले भी कोई खास वजह थी यहाँ ना आने की पहले? सर पहले हम स्टडी करते थे तो थोड़ा बाहर ही रहते थे, तो अभी मौका मिला तो आगे हम। अच्छा, तो कोई ऐसा माहौल, जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है डर का, ऐसा कुछ आपको यहाँ दिखा? अरेंजमेंट्स कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ? सर अरेंजमेंट सर अच्छे हैं, तो आने जाने के लिए भी अच्छा ही लगा अरेंजमेंट। अच्छा, स्पेशली जो आपकी जनरेशन है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने कहानियाँ सुनी थी अपने फोर फादर से, अपने फादर से, आज वो यहाँ आए हैं, जिसमें से आप भी एक हैं। तो कैसे देखते हो उन यंगस्टर्स को, क्या कहना चाहेंगे आप जो इस वक्त देख रहे होंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हर साल विजिट करोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा भी लगता है आना, तो मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा आपने हुरैरा, देखिए कैसे यहाँ पे एक फादर सन डियो है जो इनका बेटा है, पहली बार आए हैं यहाँ पे, इससे पहले कभी नहीं आए थे, कहानियां सुनते थे लोग। अपने वीजे फिरोज से कहूंगा कि यहाँ पे पैन करे, देखेंगे आप यहाँ पे एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है जहाँ से सुबह से ही लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, साफ सुथरी सफाई चल रही है। और इसके बाद कुछ ही वक्त में यहाँ पे जो एक मेन पूजा जो है, जो एक भव्य पूजा है, उसकी भी अभी यहाँ पे स्थापना होगी, वो भी यहाँ पे अभी स्टार्ट होगा। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, लोगों में एक वाकई में जश्न जैसा माहौल है, क्योंकि साल में एक बार ये मौका आता है और तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को अपने इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचा रहे हैं। सरोज, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहें। सीधे हम समीर के पास चलेंगे, उनके पास भी काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु हम देख पा रहे हैं। जम्मू में भी जो श्रद्धालु गांदरबल नहीं पहुंच सके हैं या जो घाटी नहीं पहुंच सके हैं, वो जम्मू में ही जो पूजा अर्चना है उसमें शामिल हो रहे हैं। समीर। जी जी बिल्कुल, और मैं कुछ यंगस्टर्स से बात करने की कोशिश करूंगा। बेटा, आपका नाम क्या है? दक्षिश। धीरन। आप यहाँ पे आते हैं, माता पे कितनी आस्था है आपको? बहुत ज्यादा। हम इधर रोज आते हैं, हर एक साल में इधर कंडक्ट होता है मेला, हम रोज आते हैं माता की शरण में, और इधर मजा भी बहुत आता है। माता पे जो आस्था है वो पूरा है। आप कश्मीर जाना चाहते हैं?
हाँ है तो मन, पर अभी हालात ठीक नहीं है उधर, अब रिस्क नहीं ले सकते। अब इधर ही हम बनाया हुआ है, तुलमुल माता का एप्लीकेशन बनाया हुआ है, तो हम इधर ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आस्था। इधर कश्मीर आने का तो बहुत मन है। तो हुरैरा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ जो मुंतजमीन है यहाँ पे, जो मैनेजमेंट बॉडी के लोग हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में पूछना चाहूंगा। यहाँ सुशील वातल जी हैं। सुशील जी, ये जो मंदिर है ये कब बना है? दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, क्योंकि रेप्लिका मंदिर है, ये कब बना है और कितना, तब से कितना यहाँ पे रश है? देख लीजिए, जब पलायन हुआ 90 में, जब पलायन हुआ तो जो माता रानी के भक्त थे वहाँ एक संस्था थी, संस्था नहीं थी, एक मंडली थी जिसका अर्धरात्रि महाराज्ञा बोलते थे, जो रात को वहाँ भगवती के पास पूजा करते थे। और वो उन लोगों को जो सवेरे सवेरे आते थे उनको चाय पिलाते थे। स्टोव रखा था, गैस रखा था वहाँ पर। जब वो लोग यहाँ आए तो फिर हमने बोल दिया कि नहीं, ये क्रम जो है पूजा का ये टूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला हवन हमने किया गंगियाल में, प्यारेलाल जी के घर में, प्यारेलाल रैना के घर में, क्योंकि हम मकान हमारे पास थे नहीं, उनका मकान पहले बना हुआ था। पहला हवन किया और रात को जिस तरह अष्टमी के दिन वहाँ श्रीनगर में खीरभवानी में बैठते थे, वैसा है वहाँ बैठते थे। ये 1-2 साल चला, क्योंकि वो फैमिली थी, उनका बहुत इसके साथ अपार प्रेम था माता रानी के साथ, उनके पिताजी भी और वो भी। फिर एक दिन सोच लिया कि एक छोटा सा एक कमरा हमको चाहिए जहां हम अष्टमी की पूजा करेंगे। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज सब लोग बोलते हैं जी ये बड़ा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये छोटा वाला जो ये नीचे वाला जो ये कमरा है, यही एक कमरा। और उस टाइम बामजाई साहब थे, उन्हें बोला छोटा सा किचन भी चाहिए जहां चाय बनाएंगे। इस मंदिर की जो नींव रखी है वो महात्मा रघुनाथ कुचलू ने रखी है। ये पहाड़ था, पूरा टोटल पहाड़ था। इसमें हमने अपने हाथों से लेबर किया है, काम किया। पत्थर, ईंटा, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या सीमेंट, ये रास्ता नहीं था, ये रास्ता था। ये सीढ़ियां नहीं बनी थी। पहली पूजा जब हुई वो भी रघुनाथ जी कुचलू ने की। यहाँ ये कुंड नहीं था, बस जैसे थोड़ा सा उसमें माता रानी की एक हमने फोटो। तब से लोग अब यहाँ पे 93 तब से लोग आते हैं यहाँ पे, अब तब से लोग आते हैं। पहले दिन जब लोग आए उनने कपड़े फाड़ डाले, इतना भावुक हो गए थे। पहले दिन जब पहली ज्येष्ठाष्टमी हुई तब से हवन सब कुछ हो रहा है। जिस तरह खीरभवानी में वहाँ हो रहा है वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। अब आप देख लीजिए, अब कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, रेप्लिका बन गया, माता रानी की कृपा हो गई, सब ठीक हो गई। ये देख लीजिए, ये जो माता रानी की जो प्रतिमा है, ये डिट्टो प्रतिमा वही है जो कहाँ। तो बिल्कुल समीर, जो इस मंदिर की हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो भी एक तरह से मैनेजमेंट ने बताई। और इस मंदिर बनने के बाद जम्मू के जो श्रद्धालु हैं उन्हें किस तरह से आसानी हुई है। जो गांदरबल नहीं जा पाते हैं, घाटी नहीं जा पाते हैं, वो कम से कम जम्मू में ही माता खीरभवानी के दर्शन उनके हो जाते हैं। आप समीर नजर बना रखे, आपके पास भी आएंगे और सरोज आपके पास भी हम दोबारा से जुड़ेंगे। फिलहाल हमें छोटे से ब्रेक पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका भी और सरोज आपका भी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आकलन करने के लिए गए निर्देश। राजौरी जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश, लोगों की बढ़ गई है परेशानी। राजौरी जिले में आज भी भारी बारिश, जिन किसानों की फसल खेतों में पड़ी है वो भारी बारिश और ओलावृष्टि से बेहाल हैं। उत्तर और दक्षिण में हल्की से मध्यम बूंदाबांदी होगी। कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। किसानों के लिए 29 और 30 तारीख के लिए महकमा मौसमियात ने जारी की है एडवाइजरी। जम्मू नगर निगम सदन की बैठक आयोजित करने में रहा विफल। पिछले 3 महीनों से कोई जनरल हाउस मीटिंग नहीं हुई है। जेएमसी अधिनियम के अनुसार हर महीने एक बैठक करना अनिवार्य है। विपक्षी पार्टी के नगर सेवक हैं नाराज।
कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू विश्वविद्यालय के तो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। इसे सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। नए संसद भवन में ये प्रार्थना हुई है और इस वक्त भी प्रार्थना का दौर चल रहा है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा आज सुबह जिस तरह से दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को इसे समर्पित किया है। सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। नए संसद भवन में इस वक्त प्रार्थना हो रही है। तो एक सेशन प्रार्थना का पूरा हुआ है और दूसरा सेशन पार्लियामेंट में इस वक्त चल रहा है। नई इमारत बनी है पार्लियामेंट की और देश के लिए और देश के लोगों के लिए आज ये बड़ा मौका है। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज देश के लिए बहुत अहम दिन है। जिस तरह से एक नया संसद भवन आज मिला और हमने देखा कि किस तरह से पवन पीएम मोदी के चेहरे पर एक खुशी थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कुछ कह रही थी। देखिए, जाहिर तौर पर आज ऐतिहासिक दिन है। भारत को अपना नया संसद भवन मिला है, जो कि आजादी के बाद से जो अंग्रेजों के बनाया हुआ संसद भवन था उसमें तमाम तरह की अब तक की जो कार्रवाई थी संसद की वो चल रही थी। लेकिन अब हमारा स्वदेशी निर्मित अपना संसद भवन आज नया देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नए संसद भवन का एक गेट है। इधर से जो रेल भवन के पास से जो गेट जाता है वो गेट है। हालांकि आज इस गेट को बंद रखा गया है क्योंकि तमाम वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, वो दूसरे गेट से आज हो रहा है। तो ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ किया। सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में प्रधानमंत्री ने सेंगोल की स्थापना, लोकसभा स्पीकर की जो चेयर है उसके राइट हैंड साइड पर उसको स्थापित किया। उसके बाद में तमाम तरह के हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया और उसके बाद में जो सर्वधर्म सभा है उसका आयोजन किया। तमाम धर्मों के जो धर्माचार्य हैं उन्होंने अपनी अपनी तरह से पूजा पाठ कर इस पूरे अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री को इस पूरे अवसर के लिए धन्यवाद दिया। और अगर बात करें तो इस पूरे अभी जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक हाफ जो है वो कंप्लीट हुआ है। जो दूसरा जो पार्ट है वो दोपहर को 12 बजे शुरू होगा। राष्ट्रगान के साथ शुरुआत होगी। उसके बाद में जो डिप्टी स्पीकर हैं जो राज्यसभा के हरिवंश जी, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भाषण है, जो संदेश है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष का भी स्पीकर जो भाषण है वो होगा। उसके साथ साथ इसमें विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी भाषण रखा गया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस इसका बाइकआउट कर रही है इस पूरे कार्यक्रम का, इसलिए संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो स्पीच है वो ना हो। उसके बाद में सबसे अंत में जो सेकंड पार्ट है जो इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का, उसमें प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री एक 75 रुपए का सिक्का और एक स्टाम्प को जारी करेंगे और अंत में प्रधानमंत्री अपने संबोधन के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल पवन, आज का ये एक तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर इस भवन की बात करें, नई इमारत की बात करें, तो कहा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है और कई चीजें हैं जो बिल्कुल पहली बार एक तरह से इस भवन के अंदर देखने को मिलेंगी। चाहे सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, चाहे यहाँ पर लॉन्च की बात करें, चाहे पार्किंग की बात करें, बिल्कुल एक अलग दृश्य इस भवन के अंदर देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर इस भवन को तकनीकी रूप से बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम जो लोग हैं, सांसद हों या वहां के सिक्योरिटी पर्सनल्स हों या जो अंदर काम करने वाला स्टाफ हो, उन सबको रेटिना स्कैनिंग यानी कि आंख को स्कैन करके और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के जरिए ही प्रवेश मिल पाएगा। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। उसके साथ साथ जो तमाम जो सांसदों की बैठने की जगह है अंदर, जो चेयर जो होती है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वहां सब जगह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाए गए हैं, यानी कि डिजिटली आप कनेक्ट रह सकते हैं। लगातार आप सारी जो प्रक्रिया है उसको आप डिजिटली देख सकते हैं।
उसके साथ साथ तमाम जो मंत्रियों के केबिन अंदर जो बनाए गए हैं उनको भी तकनीकी रूप से बड़ा मजबूत किया गया है। तो ये सब तकनीकी रूप से बड़े मजबूत पहलू हैं। उसके अलावा कई सारी कलाकृतियों के जरिए भारत की पुरातन संस्कृति को दिखाया गया है। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि भी बनाई गई है, यानी कि इस बिल्डिंग में जो बनाने के लिए जो सामग्री हो या जो मजदूर हो, जो भी हम अलग अलग राज्यों से इसमें शामिल हुए हैं। जैसे कि बात करें तो अगर इसकी कालीन की, जो संसद भवन के अंदर जो कालीन बिछाई गई है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बिछाई गई है। अगर बात करें जो पीछे सफेद और आपको लाल रंग के जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, तो वो पत्थर जो है वो सरमथुरा राजस्थान से मंगाए गए हैं। अगर इसमें लकड़ी के काम की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र से जो लकड़ी का काम होके आया है। इसके अलावा जो अगर इसकी स्पेशल जो मिट्टी की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश से आई है। ये जाली आप जो काम देख रहे हैं, जालियों का काम संसद भवन की दीवारों पर, ये उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने किया है। तो पूरे भारत के कहीं ना कहीं कारीगरों की बात करें या सामान की बात करें, उस सब के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक संदेश देने की कोशिश इस संसद भवन के माध्यम की से किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अब ये संसद भवन प्रधानमंत्री के द्वारा देश को समर्पित कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे विषय पर बहुत वाद विवाद हुआ और बहुत सारी राजनीति हुई। तमाम विपक्षी दलों ने इस पूरे कार्यक्रम का बायकॉट भी किया, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने उस सबको दरकिनार करते हुए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे पवन हमने जो देखा कि सुबह से ही जो पूजा अर्चना चल रही थी, जो हवन था वो पूरी विधि विधान के साथ हुआ। और इसके अलावा सर्वधर्म जो एक दुआ की गई, सर्वधर्म तमाम धर्मों के जो पुजारी थे वो भी एक तरह से इसमें शामिल हुए। तो ये एक जो परंपरा है उसका भी पूरा एक तरह से ख्याल रखा गया इस मौके पर। जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया उसमें हर धर्म की झलक देखने को मिली, हर संस्कृति की झलक देखने को मिली। जैसे कि अगर सेंगोल की स्थापना की बात करें तो भारत की पुरातन संस्कृति और परंपरा की झलक आपको देखने को मिली। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उसको स्थापित किया गया। सेंगोल का अपने आप में जो मतलब होता है वो होता है सबके साथ न्याय, यानी कि जो प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो उसकी झलक आपको इसके अंदर देखने को मिली। जब पूजा हुई, एक तरफ वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहे थे तो उसके बाद में सर्वधर्म सभा भी हुई। इसमें तमाम धर्मों के धर्मगुरु, चाहे वो इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या जैन हो या बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, सभी धर्मों के धर्मानुयायियों के द्वारा जो अंदर धर्म सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने अपने तरीके से पूजा करके और सबको शुभकामनाएं दी और देश को जो प्रधानमंत्री ने जो संसद भवन नया जो देश को समर्पित किया है उसके लिए सबको शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस संसद के नए भवन पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, लगातार संसद भवन की नए इस भवन पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा माता खेर भवानी का मेला चल रहा है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इस वक्त इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस